सूरत का नाम है सूरत हामीम अस-सजदा। मक्की सूरत है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 61। सूरत मोमिन के बाद नाजिल हुई, जिसके बाद मुसहफ में है, उसी के बाद नुज़ूल में भी है। 54 आयात 6 रुकुआत पर मुश्तमिल सूरत है। मा सबका सूरत के साथ रब्त और जोड़ ये है कि मा सबका सूरत का आगाज भी किससे किया गया था। ठीक है ना, ये सूरत मोमिन थी ना माक़बल सूरत। पढ़ो आयत, अल्लाह की किताब की तरगीब इलल कुरान से आगाज था, तो इस सूरत का आगाज भी किससे है? तरगीब इलल कुरान से है। उसमें भी तौहीद का बयान, इसमें भी तौहीद का बयान है। सूरत का खुलासा और दावा समझ लो, ठीक है ना। सूरत का दावा यह है 4 शुबहात के जवाबात, मुशरिकीन के 4 शुबहात के जवाबात, दावा और खुलासा। मुशरिकीन के 4 शुबहात के जवाबात। पहला शुबा, और चारों शुबहात तौहीद पर आए। पहला शुबा मुशरिकीन का ये था कि हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। आप तकरीर करते हैं, ये हमें समझ नहीं आती। आपकी बातें हमारे कान सुनना ही गवारा नहीं करते, समझ से बाहर हैं, और हमारे और आपके दरमियान हिजाब है, रुकावट है। शुबह समझ में आया? उसका जवाब दिया आयत नंबर 6 में। किसमें? वो जवाब क्या था कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु। मैं तुम्हारी तरह बशर इंसान हूं, तो मेरे और आपके दरमियान कैसे हिजाब है? समझ आ गई? मेरी बातें आपको किस तरह समझ नहीं आती? वही बात करता हूं कि तुम्हारा इलाह क्या है, एक है, और उससे मग़फ़िरत तलब करो। तो अब इसमें कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? समझ आया जवाब? दूसरा शुबा, दूसरा शुबा ये वो कहते थे कि आप हमें इन गैरुल्लाह की इबादत और पुकार से मना करते। हम बसा औकात देखते हैं कि एक शख्स मुसीबत में गिरफ्तार होता है, जब वो गैरुल्लाह को आवाज देता है, पुकारता है, तो उसका वो काम बन जाता है। कभी कभार हम देखते हैं कि गैरुल्लाह को पुकारा, उसका काम बन गया। गैरुल्लाह की नजर नियाज दी, काम भी हो गया है। तो अब अगर ये कुछ ना कर सकते तो ये काम क्यों हो जाता है? ठीक है ना। मुसीबत से भी छूट जाता है कभी कभी जंगल में, कभी कभी और ख्वाब में भी आ जाते हैं पीर या वो हमारे माबूद, ठीक है ना। वो ख्वाब में आकर कह देते हैं कि ऐसा करो, मुझे पुकारो। तो अगर ये चीजें हैं तो ख्वाब में वो क्यों आ जाते हैं वो बरगुजीदा लोग, और क्यों इस तरह कह देते हैं? जवाब शुबे का आयत नंबर 25। वो जवाब ये है, वक़य्यज़ना लहुम क़ुराना फ़ज़य्यनु लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्न वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। जवाब ये है कि ये सब शयातीन करते हैं। कौन करते हैं? ये सब शयातीन हैं, जो कभी कभी डरा दिया, कभी ख्वाब में आके शिर्क की दावत दे दी। समझ आ गई? कभी कहीं इधर उधर के करिश्मा दे के जंगल में, ठीक है, डरा धमका दिया। ये सारे कौन करते हैं? ये शयातीन हमने उनके साथ लगाए हैं, और वो इनके लिए इनके आमाल बद क्या करते रहते हैं? मुज़य्यन करते रहते हैं। ठीक है ना।
एक दिन मुझे मुक्तदी है हमारे मोहल्ले की, कुरान सुना सुना इधर पहुंचा मैं, मुझे कहता है आपसे मैं मिलना चाहता हूँ दर्स के बाद। मैंने कहा मिलो। कहते हैं जी मैं एक जमाना पहले एक पीर से बैत हुआ था। मैंने कहा फिर? कहते हैं अब कुरान पढ़ा है तो समझ में आई कि वो हक परस्त पीर नहीं था, क्या था? बातिल परस्त। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई थी। मैंने कहा क्या? वो कहता है 3 दिनों में मैं तेरे ख्वाब में आ जाऊंगा। वो मुझे कहता था कि 3 दिनों में मैं तेरे ख्वाब में आ जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर आया? कहते आया। तो मैंने कहा, कहते जब आया तो बहुत काला शाह चेहरा, काली पेटी उसने सर पे उठाई हुई है, ठीक है ना, आ रहा है। कहते एक दिन भी ऐसे ही देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने कहा ये पीर की खतरनाक ही है, ये कोई बंदा ठीक नहीं है। कहते हैं उसके बाद मैं उधर गया नहीं। ये नहीं था कि मैंने ये बैत तोड़ी या ये, लेकिन मैं उधर वो ख्वाब में मैं डरा था, समझ आ गई? तो ये ख्वाब में आना डराना ये भी क्या है, ये शयातीन करते रहते हैं, समझ आ गई है? किसी ने लिखा है, अब मुझे मेरे ज़हन में इस वक्त हवाला नहीं, शायद आए तो मैं बता दूंगा, कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से कहा कि कल इस वक्त आप फलां जगह बयान कर रहे थे, कल इस वक्त आप फलां जगह क्या कर रहे थे? बयान कर रहे थे, मैं भी शरीक था। उन्होंने कहा मैं तो कल गया ही नहीं किसी की गई। अगर उसने हक बयान किया, अगर उसने हक बयान किया वहां, तो फिर कोई नेक सालेह जिन मेरी शक्ल में आया होगा, फरिश्ता, या अगर उसने कोई शिर्क बिदअत की बात होगी तो फिर मेरी शक्ल में शैतान आया होगा। वो ऐसे लोग थे, समझ आ गई? आज क्या होता? हाँ बिल्कुल, मैं कभी कभी आलम रोया में जाता हूँ, ठीक है ना, हाँ कह देता मैं उधर भी जाता हूँ इधर भी नहीं, सीधी क्लियर कट बात बता दी। तो दूसरे शुबे का ये जवाब, तीसरा शुबा उनका इस सूरत में शुबात का जवाब, तीसरा शुबा कि ए पैगंबर हम आपकी बात इसलिए नहीं मानते कि आप भी अरबी हैं और कुरान भी अरबी है, आपकी जबान अरबी है और कुरान भी क्या है। तो अगर ये अल्लाह की तरफ से आई हुई होती तो हम तब किसी अजमी जबान में आती तो हम कहते हाँ ये आपने नहीं बनाया, क्योंकि ये पश्तो में लिखा हुआ है, तो पंजाबी सराइकी में है, किसी अजमी जबान में आता ये कुरान तो फिर हम मान लेते और हम यकीन कर लेते कि देखें इनको तो अजमी आती भी नहीं और किताब इनके पास किस जबान में आ गई है? अजमी में आ गई। तो ये जवाब आयत नंबर 44 में दिया है इस शुबे का जवाब। और क्या अल्फाज हैं? वलौ जअलनाहु कुरआनन अजमिया, इनके एतराज किसकी तरह की वजह से, अगर हम बना देते इस कुरान को अजमी जबान में तो फिर क्या होता? फरमाया लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु, तो ये कहते इस कुरान की आयतों की तफसील क्यों नहीं है? ज़ाहिर बात है जो तफसील अरबी में है वो तो अजमी की जबान में, तो ये कहते इसकी आयतों में कोई तफसील नहीं है, अजमीयुन व अरबियुन। फिर खुद एतराज करते कि जी हम नहीं मानते, क्यों? कुरान अरबी है, कुरान अजमी और नबी अरबी है, ये किस तरह हो सकता है? अब ये एतराज जड़ दिया, अगर अजमी बना देते तो फिर क्या कहते? कुरान अरबी अजमी है और नबी अरबी है, कुरान अजमी है और मुखातबीन अरब है, लिहाजा हम नहीं मानते। कितने शुबात? चौथी शुबा, चौथा शुबा ये है कि कुरान मजीद आप थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं और सुनाते हैं, 3 आयतें, 5 आयतें, 1 रुकू, 2 रुकू, थोड़ा थोड़ा करके आप आके हमें सुनाते हैं। तो अगर ये कुरान यकबारगी उतर जाता आपके पास, ऐसे लिखा हुआ आ जाता, फिर हम मान जाते,
फिर क्या कर जाते? ये इख्तिलाफ क्यों है कुरान में से कि ये थोड़ा थोड़ा करके आता है? इख्तिलाफ इस वजह से है। उसका जवाब दिया आयत नंबर 45 में कि फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब बिल्कुल यकबारगी दी, थोड़ी थोड़ी करके नहीं दी। तो उसमें भी तो इख्तिलाफ किया गया था। क्यों किया गया था? अगर ये इख्तिलाफ थोड़ा थोड़ा करके आने की वजह से है तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो थोड़ा थोड़ा करके तौरात नहीं दी, क्या दी? यकबारगी दी। तो क्यों उसमें इख्तिलाफ किया गया? मालूम हुआ इख्तिलाफ का सबब ये नहीं, इख्तिलाफ का सबब तुम्हारा जिद इनाद है और इनकार तौहीद से मुनकिर हो। आओ जी सूरत की तरफ। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। उतारना इस किताब का, या उतारी गई है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त अलीम इल्म वाला है। यही है? नहीं, मैं पिछले सूरत में आ गया था। ठीक, पर मैं हामीम अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। उतारी गई है ये किताब, उतारना इस किताब का रहमान और रहीम ज़ात की तरफ से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, ये किताब है फुस्सिलत तफसील की गई है इसकी आयात की। कुरानन अरबिया अनज़लनाहु कुरानन अरबिया, ठीक है, नाजिल किया है इसको हमने कुरान अरबी जबान में, वाज़ेह जबान में। लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो जानते हैं। बशीरम व नज़ीरा, बशारत देने के लिए, व नज़ीरा और डर सुनाने के लिए। फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, बस एराज किया, मुंह मोड़ा अक्सर इनके अक्सर ने। फ़हुम ला यस्मऊन, बस ये नहीं सुनते। वक़ालू, और कहते हैं, क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन, हमारे दिल पर्दे में है। मिम्मा, उससे तदऊना इलैहि, जिसकी तरफ तू हमें दावत देता है। वफी आज़ानिना वक़रुन, और हमारे कानों में बोझ है, डांट है। व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन, और हमारे और आपके दरमियान पर्दा है, हिजाब है, रुकावट है। फ़अमल इन्नना आमिलून, बस तू भी अमल कर, हम अमल करने वाले हैं। आपकी बातें हमें समझ नहीं आती तो जवाब कुल कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं बशर हूँ तुम्हारी तरह। यूहा इलैया, वही की जाती है मेरी तरफ। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, के बेशक तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है। फस्तकीमू इलैहि, दुरुस्त हो जाओ उसकी तरफ। क्या हो जाओ? हाँ, दुरुस्त हो जाओ, सीधे हो जाओ। इलैहि, उसकी तरफ। वस्तगफिरूहु, और उससे बख्शिश तलब करो। तो इसमें कौन सी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारी बोली में तुम्ही में से एक बंदा अल्लाह ने मुझे चुना है और इतनी खुल के लफ्जों में बात करता हूँ। कौन सी चीज है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? आगे, ववैलुल लिल मुशरिकीन, और हलाकत है, बर्बादी है मुशरिकीन के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग, ला युतून ज़काता, जो ज़कात नहीं देते। वो हुम बिल आखिरते, और वो आखिरत के ऊपर क्या, वह आखिरत से क्या करने वाले हैं? हाँ, फरमाया देखो जरा, ज़कात नहीं देते। तो यहाँ ज़कात किस माने में है? ये तो सूरत मक्की है। क्या है? मक्की है। और मुशरिक ज़कात का क्यों मुखातब हो? मुशरिक ज़कात दे तो क्या कबूल होगी? तो ईमान ही नहीं लाया। इसलिए मुफस्सिरीन किराम इस आयत में ज़कात का माना करते हैं ला युतून ज़काता। इमाम आलूसी माना करते हैं, कहते हैं कीला अज़्ज़कातु बिमानल लुग़वी ला यफ़अलून मा युज़क्की अनफुसहुम, वो अफ़आल नहीं बजा लाते जो इनके नफ्सों को पाक कर दे। और वो कौन से अमाल है? वह हुवल ईमानो वत्ताअतो, वो ईमान और इताअत है। यानी ऐसे अमाल लाएं कि इनका तज़किया हो। समझ आ गई? दूसरी इबारत लिखो, इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं वल मुरादु बिज़्ज़कात हा होना तहारतुन नफ्स मिनल अखलाक़िर रज़ीलते। यहाँ ज़कात से मुराद तहारत क़ल्ब है,
नफ्स की तहारत, ठीक है ना। अल मुराद बिज़्ज़कात हा हुना तहारतुन नफ्स मिनल अखलाक़ रज़ीलत। और तफसीर कबीर की इबारत लिखो, ए ला युज़क्कूना अनफुसहुम मिन लौस शिर्क। अब समझ में आई कि शिर्क के अंदर इनके नुफूस गंदे हो चुके, तो ला युतूना ज़काता, ये उस नफ्सों को शिर्क से पाक नहीं करते। आगे जी, वो हम बिलाखिरत हम काफिरून, और वो आखिरत का भी इनकार करने वाले। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, लहुम अजरुन गैरु ममनून, तो उनके लिए अजर है न ख़त्म होने वाला। कुल कह दीजिए अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ा फ़ी यौमैन, क्या तुम इनकार करते हो उस ज़ात का, तो अल्लाह का तो वो इनकार नहीं करते। क्या माना करोगे? उस ज़ात की तौहीद वहदानियत का इनकार करते हो जिसने पैदा किया ज़मीन को फ़ी यौमैन, 2 दिनों में। व तजअलून लहू अंदादा, और बनाते हो उसके लिए शरीक। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन है। व जअल फ़ीहा रवासिया, और बनाए उस ज़मीन में रवासिया, पहाड़। मिन फ़ौक़िहा, ऊपर से। व बारक फ़ीहा, और बरकतें डाल दी अल्लाह ने ज़मीन में। व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, और मुक़द्दर कर दिए अल्लाह ने उस जमीन में अक़वातहा, उसकी खुराकें। जमीन में मुक़द्दर कर दी, जमीन से मिलने वाली खुराकें। पानी जमीन से है, गंदम जमीन से, मेवे जमीन से, तुम्हारी खुराकें भी किससे निकल रही हैं? जमीन से। फरमाया फ़ी अर्बाअति अय्यामिन, ये सारा कुछ कितने दिनों में हुआ? 4 दिनों में। सवाअन, बराबर सराबर। लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए। अगर पूछता है तो उसको बता दो। सुम्मस्तवा इलस समाए, फिर मुतवज्जे हुआ अल्लाह इलस समाए, आसमान की तरफ। वही दुखानुन, और वो एक गुबार, धुआं था। क्या था? धुआं था। फ़क़ाल लहा, पस कहा उससे, वलिल अर्ज़, और ज़मीन से, इत्या, आओ दोनों, तौअन औ करहा, खुशी से या ना खुशी से। यानी आसमान भी अदम था, वजूद भी अदम थी, नहीं थी, ठीक है ना। और जब चीज ना हो तो निगाह खत्म होती है, आखिर में क्या नजर आता है? धुआं नजर आता है, गुबार, ठीक है ना। तो फरमाया, कहा आसमान से और जमीन से, आओ दोनों, खुशी से या ना खुशी से। क्या मतलब? आना हर सूरत तुम्हें पड़ेगा। तो कालता, आसमानो जमीन दोनों बोल पड़े, अतैना ताइईन, हम आते हैं बखुशी। कैसे आते हैं? हाँ, खुशी के साथ आते हैं। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन, तो अल्लाह ने बराबर कर दिया इनको, सबअ समावातिन, 7 आसमान। फ़ी यौमैन, कितने दिनों में? 2 दिनों में। व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, और अल्लाह ने हुक्म कर दिया हर आसमान में, अमरहा, उसका मुनासिब हाल हुक्म, जो मुनासिब था, ठीक है ना। फरिश्तों को जो मुनासिब था आसमानों में, जो मुनासिब हुक्म था अल्लाह ने, और जो जमीन वालों के लिए मुनासिब हुक्म था अल्लाह ने, वो कर दिया। फरमाया व औहा, और वही कर दी अल्लाह ने, फी कुल्ले समाइन, हर आसमान में, अमरहा, यानी उसके मुनासिब हाल हुक्म। वज़य्यन्ना समा दुनिया, और मुज़य्यन किया हमने आसमान को, आसमान दुनिया को, बेमसाबिहा, सितारों के जरिए, चरागों के जरिए। चरागों से क्या मुराद है? सितारे, ठीक है जी। वह हिफ़्ज़न, और हिफाजत के लिए। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा ठहराया हुआ है ज़बरदस्त इल्म वाली ज़ात का। फ़इन आरज़ू, पस अगर वो एराज करें, फ़कुल, कह दीजिए, अनज़रतुकुम, मैं तुम्हें डरा चुका हूँ, साइक़तन, कड़क से। किससे? मैं तुम्हें कड़क से, बिजली के कड़क से एक माना। बाज ने साइक़ा का माना मैंने पीछे और भी लिखवाया, चीख से, जोरदार आवाज से। तो माना करो, फ़इन आरज़ू, पस अगर मेरा पैगंबर ये एराज करें, तो फ़कुल, कह दीजिए, अनज़रतुकुम साइक़तन, मैं डरा चुका हूँ तुम्हें कड़क से, जोरदार आवाज से। मिसल साइक़त आदिम व समूद, कौम आद और समूद के
कड़क से की तरह से मानिद अजाब मानिद कड़क कौम आद और कौम समूद के इज़ जाअतहुम रसूल जब आए उनके पास रसूल मिन बैनि अयदीहिम उनके आगे की जानिब से व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे की जानिब से अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। कभी ये भाग रहे होते तो पैगंबर पीछे से आवाजें दे रहा है, कभी ये आ रहे तो रास्ते में खड़े होके इनको दावत दे रहे हैं, हर तरह से इनको पुकारा। ठीक है ना। मुफस्सिरीन कहते हैं बैना अयदीहिम व खल्फिहिम का माना है हर जानिब से, जिस तरह मौका मिलता गया। और क्या कहते रहे, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह कि ना इबादत करो मगर अल्लाह की। कालू तो कहने लगे लौ शाअ रब्बुना अगर चाहता हमारा रब तो ला अनज़ला मलाइकतन उतार देता फरिश्ते। पैगंबर की बात ठुकराने का क्या तरीका अपनाया, अगर अल्लाह चाहता तो हमारी तरफ क्या भेज देता, फरिश्ते भेज देता, तुम्हें क्यों भेजा है। फरमाया व कालू और कहने लगे लौ शाअ रब्बुना ला अनज़ला मलाइकतन फ़इन्ना पस बेशक हम बिमा उरसिलतुम उस चीज के साथ जिसके साथ तुम भेजे गए हो काफिरून कुफर करने वाले स्टोक इनकार कर गए। फअम्मा आदुन पस बहरहाल कौम आद फस्तकबरू पस उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में बिगैरिल हक ना हक। वकालू और कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा हमसे ज्यादा कौन सख्त है कुव्वत में। जिस्म बड़े बड़े थे तो नाज नखरा गुरूर इतना आया कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा कौन सख्त है हमसे कुव्वत में। अवलम यरौ क्या वो नहीं देखते अन्नल्लाह अल्लज़ी के बेशक अल्लाह वो ज़ात है, खाला अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह वो ज़ात जिसने पैदा किया है इनको हुआ अशद्दु मिनहुम कुव्वतन वो ज्यादा सख्त है इनसे कुव्वत में। इनको अल्लाह भी नजर नहीं आया और ये दावा कर बैठे। आगे वह कानू भी आयातिना यजहदून और थे वो हमारी आयतों का इनकार करते। फअरसलना अलैहिम रिहन सरसरा बस हमने भेज दी उनके ऊपर हवा सरसरा तेज और तुंद। फी अय्यामिन नहसातिन नहुसत के दिनों में, दिन कोई भी मनहूस नहीं यानी वो दिन इनके लिए क्या थे, नहुसत वाले थे। ठीक है ना। तो माना करो फी अय्यामिन नाहिसातिन नहुसत के दिनों में लिनुज़ीक़हुम ताकि चखाएं हम इनको अज़ाबल खिज़्य रुसवाई का अज़ाब फिल हयातिद दुनिया दुनिया के की जिंदगी में। ये कितने दिन थे, 7 रातें और 8 दिन। ठीक है जी। आगे फरमाया वाला अज़ाबुल आखिरत अख़ज़ा और अलबत्ता आखिरत का अज़ाब तो ज्यादा रुसवा कुन है। वो हम ला युनसरून और उनकी मदद नहीं की जाएगी। वह अम्मा समूद फ़हदैनाहुम और बहरहाल कौम समूद फ़हदैनाहुम बस हमने उनको राह दिखाई। फस्तहब्बुल अमा बस उन्होंने पसंद किया अंधेपन को। किसको, अंधा बना रहने को क्या किया, पसंद किया। ठीक है ना। फस्तहब्बुल अमा बस पसंद किया उन्होंने अंधेपन को अलल हुदा हिदायत के मुकाबले में। फअख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाब बस फअख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाब बस पकड़ लिया उनको कड़क या चीख के रुसवा कुन, ये लफ्ज क्या है, साइक़तुल अज़ाबिल ऊन रुसवा कुन अज़ाब के कड़क ने, रुसवा कुन अज़ाब के कड़क ने माना आखिर से लाओ तो बनेगा। बस पकड़ लिया उनको रुसवा कुन अजाब के कड़क या चीखने। बिमा कानू यक्सिबून बस सबब इसके कि जो वो करते थे। व नज्जैना और हमने निजात दी उन लोगों को जो ईमान लाए। व कानू यत्तकून और थे वो तकवा इख्तियार करते या यत्तकून बचते थे किससे, शिर्क से। व यौमा युहशरु आदाउल्लाह और जिस दिन इकट्ठे किए जाएंगे अल्लाह के दुश्मन इलन नारे आग की तरफ। हम यूज़ऊन बस वो रोके जाएंगे। पहले इकट्ठे करेंगे, चलो ले जाओ इनको, हांके जाएंगे तो जहन्नम के करीब जाकर उनको क्या किया जाएगा, रोका, जरा ठहराओ इनको। फरमाया फहुम यूज़ऊन बस वो रोके जाएंगे या तकसीम किए जाएंगे, टोलियां टोलियां अलग कर दी जाएंगी। हत्ता इज़ा जाऊहा जब वो आएंगे, यहाँ तक कि जब वो आएंगे उस जहन्नम के अजाब के पास तो शाहिदा अलैहिम समओहुम
गवाही देंगे उनके ऊपर उनके कान, व अबसारुहुम उनकी आंखें, व जुलूदुहुम और उनके चमड़े, बिमा कानू यामलून उसका जो वो करते थे, उन सारे आमाल की गवाही देंगे जो वो क्या करते थे, करते थे। चमड़े भी बोलेंगे दोस्तों, कान भी बोलेंगे, आंखें भी बोलेंगी, हाथ और पांव सूरह यासीन में पढ़ के आए वो भी बोलेंगे। तो ये क्या कहेंगे जब ये सारा वजूद गवाही देगा? कहेगा कालू कहेंगे ले जुलूदिहिम अपने चमड़ों से, ले मा शाहिदतुम अलैना क्यों गवाही देते हो तुम हमारे ऊपर, यानी हमारे खिलाफ। कालू तो वो चमड़े जिस्म वाले कहने लगेंगे अंतकनल्लाह हमें बुलवाया है अल्लाह ने, अल्लज़ी अंतक कुल्ल शैइन जिसने बुलवाया है हर चीज को, उसने हमें बुलवाया है। वह हुआ खलक़कुम और वो जिसने तुम्हें, वह हुआ खलक़कुम और उसी ने तुम्हें पैदा किया, अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा, व इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। व मा कुंतुम तस्ततिरूना और नहीं तुम छुपते थे, क्या या नहीं तुम पर्दा करते थे, किस बात से? यशहदा अलैकुम के गवाही देंगे तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें, वजुलूदुकुम और तुम्हारे चमड़े, वलाकिन ज़ननतुम लेकिन तुमने गुमान कर रखा था कि अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून कि बेशक अल्लाह नहीं जानता बहुत सारे वो काम जो तुम करते हो। आयत का माना समझो मेरा दोस्त, तुम नहीं छुपते थे, तुम पर्दा नहीं करते थे। इस बात से किस, यानी लोगों से तो छुप के गुनाह करते थे, लेकिन इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि ये कान भी गवाही, ये तो इधर साथ ही हैं, ये आंखें साथ हैं, ये चमड़ा मेरा वजूद तो बाकी लोगों से तो तुम पर्दे में हो जाते थे, लेकिन इसकी तुम्हें परवाह नहीं थी, बल्कि तुम्हारा गुमान ये था कि बहुत सारे ऐसे काम भी हैं कि वो छुप कर किए जाएं तो अल्लाह भी नहीं मालूम कर सकता। ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून कि अल्लाह नहीं जानता बहुत सारे वो काम जो तुम करते हो, इस घमंड में थे। इमाम बैज़ावी माना करते हैं और बहुत ही प्यारा माना करते हैं, वो जरा इबारत लिखो, कहते हैं ए कुन तुम तस्ततिरूना अनिन्नास तुम पर्दा करते थे लोगों से, इंदा इर्तिकाबिल फवाहिश बेहयाइयों के इर्तिकाब के वक्त, मखाफत अल फज़ाहत रुसवाई के डर से। किसके डर से? तुम पर्दा करते थे लोगों से रुसवाई के डर से। फरमाया वमा ज़ननतुम और तुम ये गुमान तुमने नहीं किया कि अन्ना आज़ाअकुम तशहदूना अलैकुम कि तुम्हारे आज़ा भी तुम्हारे खिलाफ क्या देंगे? गवाही देंगे। समझ आ गई? तो क्या करते? फरमाया बिहा फमस्ततर तुम अनहा तो तुम नहीं छुपे इनसे, लोगों से छुपे और अपने आज़ा से तुम छुप नहीं सके। तो आज तुम्हारे आज़ा गवाहियां दे रहे हैं। ज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ये है तुम्हारा वो गुमान जो तुमने कर रखा था बिरब्बिकुम अपने रब के बारे में। अर्दाकुम इसी गुमान ने तुम्हें क्या कर दिया? हलाक कर दिया। फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन पस हो गए तुम खसारा उठाने वालों में से। फ़इन यस्बिरू पस अगर वो सबर करें, फन्नारो मस्वल्लहुम तो आग उनका ठिकाना है। तो फ़इन यस्बिरू के नीचे लिखो औला यस्बिरू, क्या लिखो? तो माना ये होगा बस अगर वो सबर करें या सबर ना करे, दोनों सूरतों में आग ठिकाना है उनका। व यस्तातिबू अगर वो तौबा तलब करेंगे, माफी चाहेंगे, तो फमाहुम मिनल मुअतबीन नहीं है वो तौबा कबूल किए हुओं में से, यानी उनको तौबा का मौका नहीं दिया जाएगा। व क़य्यज़ना लहुम क़ुरना शुबे का जवाब, वक़य्यज़ना लहुम क़ुरना और हमने लगा दिए हैं उनके साथ क़ुरना हम नशीन दोस्त। ठीक है, और वो क्या करते हैं? फ़ज़य्यनू लहुम पस वो मुज़य्यन करते हैं इनके लिए बुरे आमाल, मा बैन अयदीहिम वो जिनके आगे हैं, व मा खल्फ़हुम और जो उनके पीछे हैं। हदीस के अंदर आता है हर
इंसान पैदा होता है उसके साथ एक जिन भी होता है और एक फरिश्ता भी होता है। जिन शैतान उसको गलत बातें वसवसे डालता है और फरिश्ता उसके दिल में नेकी और अच्छाई की बात डालता है। तो फरिश्तों की तो बातें इन्होंने मानी नहीं, पैगंबर के मोजज़ात, ठीक है। तो हमने इनके लिए क्या लगा दिए, क़य्यज़ना, हमने लगा दिया इनके साथ कुराना दोस्त। वो जिन्नों में से भी थे और इंसानों में भी से। इब्लीस और उसका लश्कर भी इनके साथ लग गया और जो इंसानों में से शैतान और बदअमल थे वो भी। और वो करते क्या थे, फ़ज़य्यनु लहुम, बस उन्होंने मुज़य्यन कर दिया इनके लिए, माँ वो कुछ जो इनके आगे है, व मा खल्फहुम, और जो कुछ इनके यानी आगे पीछे के सारी बुराइयां मुज़य्यन कर दिखा दी उनके लिए। आगे फरमाया व हक़्क़ अलैहिम, और साबित हो गया इनके ऊपर अल कौलो, बात साबित होगी इनके ऊपर। बात कौन सी बात, अजाब वाली बात। फी उमामिन, उन उम्मतों के साथ जो पहले गुजर चुकी हैं, इनसे मिनल जिन्न वल इनसे, जिन्नों और इंसानों में से। जो फैसला अजाब का उनके लिए हुआ, यही फैसला इनके लिए हुआ। जिधर वो बैठे हैं इधर उधर ये भी तशरीफ ले जाएंगे। बेशक इन्नहुम कानू खासिरीन, बेशक थे ये नुकसान उठाने वाले। वकाल अल्लज़ीना कफरू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, न सुनो इस कुरान को। काफिर क्या कहते हैं, कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, न सुनो इस कुरान को, वलगौ फीहि, शोर डाल दो इसमें, इसमें शोर डालो, यानी इसके बयान के दौरान क्या करो, शोर डालो। जब कुरान बयान हो तुम शोर डाल दिया करो। क्यों, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम क्या आ जाओ, गालिब आए। कुरान की आवाज दबाओ, दर्स हो रहा है उसको दबाओ, बंद करो, नहीं तो तुम मगलूब हो जाओगे, तौहीद क्या आ जाएगा, गालिब आ जाएगा। बस कुरान की आवाज को दबाओ, इल्गा, समझ आ गई, शोर डालो, लअल्लकुम तगलिबून। लेकिन कुरान ने तुम्हें क्या कहा है, ये कहते हैं ला तस्मऊ, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू, ये कहते हैं ना सुनो, अल्लाह कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए कुछ ना सुनो, वही सुनो। अच्छा, ये कहते हैं वलगौ फीहि, शोर डालो, अल्लाह फरमाते हैं अनसितू, शोर नहीं डालो, क्या करो, खामोश रहो, सूरह आराफ के आखिर में। अच्छा, ये कहते हैं शोर इसलिए डालो लअल्लकुम तगलिबून, कि तुम गालिब आ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं चुप करके इसलिए सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। समझा, आगे फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू, पर जरूर बजरूर चखाएंगे हम उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया सख्त तरीन अजाब, और हम बदला देंगे उनको अस्वा अल्लज़ी, बुरे उन आमाल का, कानू यामलून, जो वो करते थे। ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार, ये बदला है, सजा है अल्लाह के दुश्मनों का। ये कौन सा है, जज़ा मुबदल मिन्हु है और बदल उससे अन्नार, ये उससे बदल है। फरमाया अन्नार, वो जज़ा आ गया, लहुम फिया, लहुम उनके लिए, फीहा दारुल खुल्द, उसमें क्या है उनके लिए, हमेशा का घर है। ठीक है, ऐसा घर है कि निकलना नहीं, उनके लिए फिया, उसमें दारुल खुल्द, हमेशा का रहना है। जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून, ये बदला है उसका कि कानू बिआयातिना यजहदून, कि वो इनकार करते थे हमारी आयतों का। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, रब्बना, ए हमारे रब। कहेंगे क़यामत के दिन काफिर क्या कहेंगे, ए हमारे रब, अरिनल लज़ीना अज़ल्लाना, दिखा दे हमको वो दोनों जिन्होंने हमें गुमराह किया, मिनल जिन्न वल इनसे, जिन्नों और इंसानों में से। अल्लाह जिस जिन ने गुमराह किया वो भी देखा, जिस इंसान ने किया उनको भी हमारे सामने लिया। जी क्यों, याद आ गए हैं? नहीं नहीं, नजअलहु मा तहता अक़दामिना, हम कर देंगे उनको अपने पाँव के नीचे।
उधर रोंदना चाहते हैं उनको, हमें दुनिया में क्या किया था, गुमराह किया था। लियकूना मिनल अस्फलीन, ताकि हो जाएं वो नीचों में से, यानी जलीलों में से। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ये तो मुशरिकों का हाल दुनिया और आखिरत का सुन लिया, अब कुछ मोमिनों का भी सुन लो। फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर इस पे डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, तो उतरते हैं फरिश्ते उनके ऊपर। क्या करते हैं, मुसीबत अजाब, ये मुसीबत तकलीफ या मौत के वक्त, किसके वक्त, मौत, इनकी मौत का वक्त आता है, फरिश्ते उतरते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू, के ना खौफ करो, वला तहज़नु, और ना गमगीन हो, व अबशिरू, बशारत पाओ, खुश हो जाओ, बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, बशारत पाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे क्या किया गया था, वादा किया गया था। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मुआविन और दोस्त हैं, फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। फरिश्ते कहते दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे, और इनके दोस्त क्या थे, क़य्यज़ना लहुम क़ुरना, शैतान इनके दोस्त। और मोमिन मुवाहिद के दोस्त कौन है, फरिश्ते हैं। तो फरमाए फरिश्ते मौत के वक्त भी कहते दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे, मुआविन थे, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और तुम्हारे लिए उस आखिरत में, जन्नत में, मा तश्तही अनफुसुकुम, वो कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहेगा। वलकुम फीहा मा तद्दऊन, और तुम्हारे लिए उसमें वो है तद्दऊन, जो तुम मांगोगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमानी है मिन गफूरिर रहीम, बख्शने वाले मेहरबान बादशाह की तरफ से। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, देखो शैतान का काम क्या था, ज़य्यनू लहुम मा बैना अयदीहिम, बुरे अमाल मुज़य्यन करना। और मोमिन मुवहिद दाई का क्या काम है, फरमाया वमन अहसनु क़ौला, कौन अच्छा है बात में, यानी उससे ज्यादा अच्छी किसकी बात हो सकती है, दा इलल्लाह, जो दावत देता है, बुलाता है अल्लाह की तरफ। आगे वआमिल सालिहन, और अमल करता है नेक, अल्लाह की तरफ औरों को भी बुलाता है और खुद भी अमल सालेह करता है। वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहता है कि बेशक मैं फरमा बरदारों में से हूँ। फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअतु, नहीं बराबर नेकी, वला सय्यअतु, और ना ही बुराई। नेकी और बुराई बराबर नहीं, तो नेक और बुरा भी बराबर नहीं, तो नेक और बुरे का ठिकाना भी बराबर, तो नेक और बुरे की शक्ल सूरत भी बराबर। कुरान ने ये सारे जिक्र किए। नेकी और बदी बराबर नहीं, नेकी और बदी बराबर नहीं, नेक और बद बराबर नहीं। नेक क्या है, फरमाया उनके चेहरे सफेद चमकेंगे क़यामत को, और बदकारों के स्याह काले होंगे, और नेक जन्नत में होंगे और बद। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन्ना लिल हसनति नूरन फिल वजहि व ज़ियाअन फिल क़ल्बि व सअतन फिर रिज़्क़ि व महब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि व क़ुव्वतन फिल बदन। अल्लाह, नेकी का असर है, दिल में नूरानियत आती है, रोशनी, चेहरे पे नूरानियत आती है, बदन में एक कुव्वत पैदा होती है, और माल में बरकत होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है उससे। व इन्ना लिस्सय्यिआति, और गुनाह के लिए ज़ुल्मतन फिल क़ल्बि, दिल में अंधेरा पैदा करता है। व सवादन फिल वजह, स्याही डालता है चेहरे पर। और वज़ैक़तन फिल माल, माल में तंगी लाता है। व बुग़्ज़तन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि, और मखलूक के दिलों में उसकी क्या पैदा होती है, नफरत पैदा। व वहनल फिल बदन, और बदन में कमजोरी पैदा करता है गुनाह। क्या ख्याल है,
ये कुव्वत ईमानी ही तो है सुबह बैठे हुए, वरना वैसे बंदा बैठ सकता है? ये उस नेक, इस कुरान का असर है कि सुबह से बैठे हैं, कोई वक्फा नहीं है, 1 बज गया है, ठीक है ना, ये इस नेकी का असर होता है। वरना हम में से, आप में से इस तरह बैठते हैं एक महफिल में, बहुत मुश्किल है, थक जाता है इंसान। आगे फरमाया ला तस्तविल हसनतु वला सय्यअतु, नहीं बराबर नेकी और बुराई। इदफा बिल्लती हिया अहसन, दूर कर, दफा कर बुराई को उस तरीके के साथ जो अच्छा है। कुछ फरमाते हैं कि बुराई को रद्द कर अखलाक हसना के साथ। किसके साथ? जो आपके साथ बुरा पेश आता है, आप अच्छे अखलाक से उसकी बुराई का क्या करें? रद्द करें, जवाब। और मेरे शेख क्या करते हैं माना, एक तो जी ये करते हैं कि दफा कर बुराई को अच्छाई के साथ, हाँ, शिर्क को रद्द कर तौहीद के बयान के साथ। क्योंकि अच्छाई क्या है? मन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, अहसन तो ये है, तो बुराई रद्द कर किसके साथ? तौहीद के बयान के साथ। हाँ, शिर्क रद्द कर तौहीद के बयान के साथ, बिदअत रद्द कर सुन्नत के बयान के साथ। आगे फरमाया तो क्यों, जब आप इस तरह रद्द करोगे तो जिस शख्स ने आपकी जुबान से तौहीद सुन ली, समझ ली, और सुन्नत का एहतराम और मकाम समझ लिया, जो पहले दुश्मन था, आपसे तौहीद समझने के बाद वो आप पे अपनी जान देगा, आपका गहरा दोस्त होगा। फरमाया क्या फ़ाइज़ल लज़ी, पस अचानक वो शख्स के बैनका व बैनहु अदावतुन, कि आपके दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी थी। वो मुशरिक बदकार था और आप क्या थे? मुवहिद मोमिन थे। फरमाया वो कैसे हो जाएगा? का अन्नहु वलियुन हमीम, गोया कि वो दोस्त है गहरा। व मा युलक्काहा, लेकिन ये खसलत कि बुराई का रद्द अच्छाई से करना, बदअखलाकी का जवाब अखलाक से। फरमाया वमा युलक्काहा, नहीं अता की जाती ये खसलत इल्लल्लज़ीना सबरू, मगर उन लोगों को जो क्या करते हैं, बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं अता की जाती ये खसलत मगर उसको जो बहुत बड़े हिस्से वाला है। क्या है? बहुत बड़े हिस्से वाला है। हसन बसरी कहते हैं लैसा हज़्ज़ुन अज़ीमुन इल्लल जन्ना, बड़ा हिस्सा नहीं है मगर क्या चीज है? ये जन्नती लोगों की सिफात है। आगे वह इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतान, तो कभी कभी इंसान को गुस्सा तो आता है, या अल्लाह फिर क्या करे, हम भी इंसान हैं, गुस्सा आ जाता है, शैतान लगा हुआ है, वसवसे डाल देता है, तैश दिला देता है। अल्लाह फरमाते हैं अगर ऐसी सूरत हो तो उसका हल भी बता दिया। क्या फरमाया? फ़इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतान नज़ग़ुन, बस अगर पहुंचे तुझे शैतान की तरफ से कोई वसवसा तो फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांग। किसकी पनाह हासिल कर? अल्लाह की पनाह में आ जाया कर। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। व मिन आयातिहिल लैलु, और उसी की निशानियों में रात है, दिन है। व शम्सु वल कमर, सूरज और चांद है। ला तस्जुदू लिशम्स वला लिल कमर, ना सजदा करो सूरज को और ना चांद को। वस्जुदू लिल्लाह, सजदा करो अल्लाह ही को। अल्लज़ी खलक़हुन्ना, जिसने पैदा किया है इनको। इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम उसी की इबादत करने वाले। फ़इनिस्तकबरू, पस अगर ये तकब्बुर कर जाएं। फ़ल्लज़ीना इंदा रब्बिका, पस वो लोग जो तेरे रब के आए। ला युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार, अगर ये दुनिया के लोग तकब्बुर कर जाएं तो जो रब के आए फरिश्ते वो तकब्बुर नहीं बल्कि पाकी बयान करते हैं उसकी रात को, दिन को। वहुम ला यसअमून, और वो थकते भी नहीं, सुस्ती भी नहीं करते। व मिन आयातिही, और उसकी कुदरत की निशानियों में से है अन्नका तरल अर्ज़ा, कि बेशक तू देखता है जमीन को, खाशिअतन, खुश्क। क्या माना? एक माना तू देखता है जमीन को खुश्क, दूसरा माना भी लिख लो, तू देखता है जमीन को दबी हुई। ये जमीन चलने से जब खुश्की पड़ती है ये दबी होती है, जब बारिश होती है उबर आती है।
समझ आ गई? तो माना करो तू, और उसकी कुदरत की निशानियों में से ये कि देखता है तू जमीन को खाशिअतन खुश्क दबी हुई, फ़इज़ा अनज़लना अलैहल माअ, बस जब बरसाते हैं हम इस पे पानी, इहतज़्ज़त तो लहलहाने लगती है, वरबत और उभर आती है। समझ आ गई? आगे, इन्नल्लज़ी, बेशक वो ज़ात, अहयाहा, जिसने जमीन को जिंदा किया, लमुहयिल मौता, वो जिंदा करने वाला है मुर्दों को। मुर्दों के जिंदा करने का मुशाहदा तो तुम्हें हर बहार और खिज़ा में मालिक करवाता है। बीज मुर्दा को जिंदा कर देता है, तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता? फरमाया इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युल्हिदूना, जो कजी इख्तियार करते हैं अल्लाह की आयात में। अल्लाह की आयात में कजी का एक माना कि उसका इनकार करते हैं, कजी का दूसरा माना कि अल्लाह की आयात का वो मतलब लेते हैं जो कुफरिया है। क्या करते हैं? शिरकियात साबित करते हैं। समझ आ गई? कुरान की आयत पढ़ के क्या साबित करते हैं? अपना शिरक वाला अकीदा साबित करते हैं। ये सब कजरवी करते हैं। फरमाया वो लोग जो इल्हाद, कजी इख्तियार करते हैं हमारी आयतों में, ला यख्फूना अलैना, अल्लाह फरमाते हैं वो मख्फी नहीं है हम पर। ये न समझें कि मैं देख नहीं रहा हूं तू मेरी किताब के साथ क्या करता है। फरमाया आगे, अफ़मन युल्क़ा फिन्नार, क्या भला वो शख्स जो डाल दिया जाएगा आग में, खैरुन, बेहतर है, अम्मन यअती आमिना, या वो बेहतर है जो आएगा अमन के साथ। यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन कौन बेहतर है? जो अमन के साथ आएगा, ये बेहतर है। साफ सा जवाब है। इअमलू मा शिअतुम, अमल करो जो तुम चाहते हो, इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, बेशक वो उस पर जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। जो तुम अमल करते हो उसे देख रहा है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर, जिन्होंने इनकार किया, बिज़िक्र, नसीहत का, बेशक वो लोग जिन्होंने किसका इनकार किया? जिक्र का इनकार किया। लम्मा जाअहुम, जब वो जिक्र, वो नसीहत आ चुकी उनके पास, व इन्नहु लकिताबुन, और बेशक ये कुरान अलबत्ता लकिताबुन अजीज, एक इज्जतदार किताब है। कैसी किताब है? इज्जतमंद किताब है, मुअज़्ज़ज़ किताब है। तीसरा माना, इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये एक जबरदस्त ताकतवर किताब है। क्या है? ताकतवर किताब है। अच्छा, ये मानी जरा लिखो। इमाम इब्ने जरीर माना करते हैं, कतादा के से नकल करते हैं। इमाम कतादा फरमाते हैं कि इन्नहु लकिताबुन अजीजुन, ऐ अअज़्ज़हुल्लाहु, अल्लाह ने इसको इज्जत दी है। क्यों? लिअन्नहु कलामुहु, कि उसका क्या है? कलाम है। हाँ। और दूसरा माना कहते हैं वहफ़ज़हू मिनल बातिल, और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की है। किससे? बातिल ना आगे से आ सकता है न पीछे से आ सकता है। ठीक हो गया? दूसरा जुमला आयत का पढ़ो। फरमाया ला यातीहिल बातिल, नहीं आ सकता बातिल इसको, मिन बैन यदैहि, इसके आगे की जानिब से, वला मिन खल्फी, और न इसके पीछे की जानिब से। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, उतारा गया है हकीम और तारीफों वाली जात की तरफ से। अब बातिल आगे और पीछे कुरान का तुम्हें मालूम है कि आगे की तरफ से भी बातिल नहीं आ सकता, पीछे की तरफ से। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं ऐ लैसा लिल बुतलानी इलैहि सबीलुन, लैसा लिल बुतलानी, के बातिल का इसकी तरफ दखल करने का कोई रास्ता इसमें, कि बातिल इसमें घुस सके। और जादुल बसीर का माना लिखो, पहले और बाद का मजा आ जाएगा। जो इससे आगे हैं, बातिल आगे की जानिब से और पीछे की जानिब से नहीं आ सकता, वो माना करते हैं ऐ ला तुकज़्ज़िबुल कुरआना अल कुतुबुल मुनज़्ज़लतु, तकजीब नहीं करती कुरान की मुनज़्ज़ल किताबें,
यह है मिन बैने ऐदी है कि कुरान से पहले जितनी किताबें उतरी हैं वो कुरान की तकजीब नहीं करती। अच्छा, वला शैउन वला यअती शैउन बादहु युबतिलुहु, और बातिल पीछे से भी नहीं आ सकता, यानी कोई चीज बाद में भी ऐसी नहीं आएगी जो कुरान की किसी बात को बातिल ठहरा दे। न पहली किसी किताब ने इसकी तकजीब की, न कयामत तक कोई ऐसी चीज आ सकती है जो इसको क्या कर दे, बातिल कर दे। तो कोई रास्ता हुआ बातिल के लिए? फरमाया आगे पढ़ो। हाँ, नहीं कहा गया आपके लिए मेरा पैगंबर मगर वही कहा गया है जो आपसे पहले लोगों को कहा गया। मेरा पैगंबर आपको जो कुछ कहा गया नया नहीं, ये वही कुछ है जो आपसे पहले पैगंबरों को कहा गया है। फरमाया मा युकालु लका, नहीं कहा गया आपसे, इल्ला मा कद कील लिर्रुसुल मिन क़ब्लिका, मगर वही कुछ जो कहा गया रसूलों को आपसे पहले। इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन, बेशक तेरा रब अलबत्ता मग़फ़िरत वाला है, वज़ू इक़ाबिन अलीम, और दर्दनाक सज़ा वाला है, अज़ाब वाला है। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अजमिया, उनका सवाल यह था कि आप भी अरबी हैं, कुरान अरबी में है, तो ये लगता है कि आपने खुद बनाया। किस में होना चाहिए था? अजमी में होता तो हम मानते कि जी आपकी ज़बान भी नहीं है और ये अजमी में आया है, लगता है कि वाकई अल्लाह ने भेजा है। जवाब फरमाया वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अजमिया, अगर हम बना देते इसको कुरान कैसा, अजमी, तो लकालू, तो अलबत्ता ये कहते लौला फुस्सिलत आयातु, इसकी आयतें क्यों नहीं वाज़े, इसमें वजाहत क्यों नहीं है, तफसील क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो तफसील अरबी में है वो किसी दूसरी बोली में, तो ये अरबों को फिर इस पे सवाल होता। और दूसरा सवाल क्या करते, अजमियुन व अरबियुन, यानी किताबुन आजमियुन व रसूलुन अरबियुन, ये क्या है? लिखो ये जुमले, अजमियुन व अरबियुन, यानी किताब अजमी है, अगर हम अजमी उतार देते तो ये कहते क्या कुरान अजमी है, वह अरबियुन रसूलुन अरबियुन, या कुरान अजमी है वह मुखातबीन कुरान क्या है, वो अरबी है, हम अरबी हैं, हमें अरबी में आता कुरान। अब जब अरबी में आ रहा है तो कहते हैं किस में आना चाहिए था, अजमी में आना चाहिए था। आगे कुल कह दीजिए हुआ लिल्लज़ीना आमनू, कि ये कुरान, कुल हुआ वो कुरान, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, हुदन हिदायत है और शिफा है, वल्लज़ीना ला युमिनूना, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है, वहुम अलैहि अमन, और ये कुरान अलैहिम, उनकी ऊपर अमन, अंधापन है। कुरान उन पे अंधापन कैसे है? फरमाया इस तरह कुरान इन पे अंधापन है, यानी वो इस कुरान को नहीं समझ सकते। सारी बातें समझेंगे कुरान का नंबर आ जाएगा, बोतल शाह बन जाएगा, लम यबुज बन जाएगा। इसको ये मसला तौहीद का नहीं समझ आएगा तो माना करो ये कुरान उनके ऊपर अमन क्या है, अंधापन है। उलाइका, यही लोग हैं, युनादौना मिन मकानिन बईद, अंधापन की तफसील है कैसे? फरमाया ये लोग हैं पुकारे जाते हैं ये दूर के मकान से। ये तशबीह है, इधर देखो एक बंदा दूर पहाड़ से आपको आवाज दे रहा है तो कई लोग कहते हैं भाई चुप करो, कोई आवाज आ रही है। क्या आ रही है? अब आवाज तो कान में पड़ रही है लेकिन उसको समझ सकता नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं? तो फरमाया जो कुरान नहीं समझते इनकी भी मिसाल ऐसी, अगरचे आप स्पीकर में पास ही सुना रहे हैं लेकिन ये अंधे बन चुके हैं। अब इनको ऐसे ही लग रहा है कि क्या कर रहा है कोई बंदा दूर से आवाज दे रहे, सिर कान पे बंग बंग आवाज टकरा रही है, बाकी उनको समझ कि ये क्या ना क्या चाहते हैं। फरमाया यही लोग हैं गोया कि इनको आवाज दी जा रही है दूर मकान से। वलक़द आतैना मूसल किताबा, तहकीक हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, बस इख्तिलाफ किया गया उसमें। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, अगर ना होती बात तेरे रब की तरफ से पहले तयशुदा, लक़ुज़िया बैनहुम, तो फैसला कर दिया जाता इनके दरमियान
दरमियान अभी। व इन्नहुम लफी शक्किम मिन्हु मुरीब, और बेशक अलबत्ता ये लोग इस कुरान या इस क़यामत या इस मसले तौहीद से शक में है। मुरीब ऐसा शक जो कलक में डालता है, इस्तिराब में डालता है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जिसने अमल किया बस उसने अपने लिए किया। व मन असा, जिसने बुरा किया फअलैहा, तो उसकी बुराई का वबाल उसी पर पड़ेगा। व मा रब्बुका, और नहीं है तेरा रब बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, जुल्म करने वाला अपने बंदों को। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, उसी की तरफ लौटाया जाता है इल्म क़यामत का। आप जिससे भी पूछो कहते हैं क़यामत का इल्म किसके पास है? कुरान भी अल्लाह की तरफ, हदीस भी अल्लाह की तरफ, वली भी क़यामत का इल्म किस तरफ लौटाते हैं कि कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, उसी की तरफ। चंद आयतें हैं पढ़ते हैं, ठीक है नमाज। उसी की तरफ लुटाया जाता है क़यामत का इल्म। वमा तख़रुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा, और वो जो निकलते हैं मेवे मिन अकमामिहा, अपने गिलाफों से। किससे? आपको पता है आस्तीनों को अरबी में क्या कहते हैं? कुम्मैन। किसको? कुम्मैन, दोनों आस्तीन, और कुम एक को, ठीक है। तो माना करो अल्लाह जो मेवे निकालता है उनको उनकी आस्तीनों से, गोया के वो जो ऊपर गिलाफ लगा है वो आस्तीन है, पकता है तो मेवा उससे निकल आता है। उस आस्तीन से कौन निकालता है? फरमाया वमा तखरुजो, और जो निकलता है, मिन समरातिन, जो निकलते हैं मेवे, मिन अकमामिहा, उनके गिलाफों से। वमा तहमिलु मिन उनसा, और नहीं या मा तखरुजो, नहीं निकलते मेवे मिन अकमामिहा, अपने गिलाफों से, नाफिया माना है, ठीक है ना। आगे चूंकि इस्तिस्ना आ रहा है तो माना करो, और नहीं निकलते मेवे मिन अकमामिहा, अपने गिलाफों से नहीं उठाती कोई मादा हमल। वला तज़अ, और ना कोई जनती है हमल, इल्ला बिइल्मिही, मगर अल्लाह के। एक दाना भी खोशे से बाहर निकलता है, रब जानता है। करबों खरबों मादों के पेट में रब वो भी जानता है, जो वो जनती हैं रब वो भी जानता है। वह यौम युनादीहिम, जिस दिन पुकारेगा अल्लाह इनको, ऐन शुरकाई, कहाँ है मेरे वो शरीक। कालू, कहेंगे, अल्लाह इनसे कहेंगे मेरे शरीक कहाँ हैं? तो वो कहेंगे अल्लाह आज़न्ना का, हमने पहले ही आपको बता दिया कि मा मिन्ना मिन शहीद, हम में से कोई भी इसकी गवाही देने वाला। तो अभी चंद आयतें पहले आपने पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, दुनिया में सारी जिंदगी उनको शरीक माना, उधर कहेंगे अल्लाह अब हम उनकी शराकत की गवाही नहीं देते, हमने इनकार कर दिया। मा मिन्ना मिन शहीद, नहीं है हम में से कोई भी इसकी गवाही देने वाला। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊना, और गुम हो जाएंगे उनसे वो जिनको वो पुकारा करते थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले। वज़न्नु, और वो यकीन कर लेंगे कि मा लहुम मिन महीस, नहीं है उनके लिए जाए खलासी। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, नहीं थकता इंसान दुआए खैर करने से। सुबह शाम मांगते अल्लाह रोटी भी दे, माल भी दे, बंगला भी दे, कोठी भी दे, ये भी दे, नहीं थकता, ठीक है ना। इधर थकता नहीं, और जब मालिक से थोड़ी सी तकलीफ अल्लाह दे देता है तो यऊसन कनूत, ना उम्मीद भी हो जाता है, मायूस भी हो जाता है। ये हाल है इंसान का। फरमाया ला यसअमुल इंसानो, नहीं थकता इंसान दुआए खैर मांगने से। व इन मस्सहु, अगर पहुंचे उसको शर्रुन तकलीफ, फयऊसुन कनूत, तो होता है वो कैसा? मायूस, कनूतुन, ना उम्मीद। वला इन अज़क़नाहु रहमतन, और अगर हम चखा दें उसको रहमत का मजा अपनी तरफ से, मिन बाद ज़र्रा, तकलीफ के बाद जो उसको पहुंची है, तो लयक़ूलन्ना, जरूर बजरूर कहता है हाज़ा ली, ये तो मेरे लायक थी, मैं इस काबिल था कि ये मुझे मिलता। समझ आ गई? एकदम पासा पलट गया। ये नहीं कहता कि मैं काबिल था या नहीं था, लेकिन मेरे मालिक ने क्या किया? एहसान किया। अगर मैं काबिल भी हूं तो मुझे मालिक ने काबिल बनाया और दिया है, तो ये उसका एहसान है। अल्लाह को भूल जाता है, कहता है हाज़ा ली, हाँ ये मेरे ही लिए तो होना चाहिए था, क्या ख्याल है? मुझे ना मिलता ये तो किसको मिलता? हाँ आगे
और फिर क़यामत का भी मुनकिर हो जाता है, इतना मस्त होता है। कहता है वमा अज़ुन्नु साअता कायमतन, मैं नहीं ख्याल करता क़यामत को कायम होने वाला, कि क़यामत कायम होने वाली है, मुझे नहीं ख्याल। हाँ, वला इन रुजिअतु, अगर आप ज्यादा ही जोर दो भाई होगी, कहते हैं अगर हो गई कहीं वापस जाना पड़ भी गया ना तो उधर भी यही मजे करूंगा। हाँ, उधर भी मेरे ही मजे होंगे, अंदाजा लगाओ। कहता है वाला इन रुजिअतु, अगर मैं लौटा दिया गया इला रब्बी, अपने रब की तरफ, तो इन ली, बेशक मेरे लिए, इंदहु, उस अल्लाह के यहाँ, लल हुस्ना, भलाई होगी, उधर भी भलाई, जन्नत और मजे होंगे। फलनुनब्बिअन्नल्लज़ीना कफरू, बस जरूर बजरूर हम खबर देंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, बेमा, उसका, अमिलू, जो उन्होंने क्या किए, अमल किए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और जरूर बजरूर हम चखाएंगे उनको गलीज़ तरीन अजाब, सख्त तरीन अजाब। व इज़ा अनअमना अलल इंसानी, जब हम इनाम करते हैं किसी इंसान पर, एहसान करते हैं, तो आरज़ा, मुंह मोड़ लेता है हमसे। जिसने एहसान किया मुंह भी, क्या ख्याल है, नाशुक्री की इंतहा है ना। फरमाए जब हम इंसान पे नेमत करते हैं तो आरज़ा, मुंह मोड़ लेता है, व ना आबी जानिबी, और दूर हो जाता है अपने पहलू के साथ, नेड़े तरेड़े खलदा भी नहीं मसीदी दे, समझ आ गया, दूर जाता है, हक की बात के करीब भी नहीं आता, दूर। हाँ, वह ना आबी जानिबी, ये दूर हो जाता है पहलू के बल। वह इज़ा मस्सहु शर्र, अगर फिर कहीं तकलीफ पहुंच जाए, नाखन में दर्द आ जाए, तो फिर क्या होता है, फज़ू दुआइन अरीज़, फिर लंबी चौड़ी दुआओं वाला होता है, फिर घंटे घंटों हाथ उठाते, थकते भी नहीं इसके हाथ। फजू दुआइन, यहाँ चौड़ा जिक्र किया है तो लंबाई कितनी होगी, समझ आ गई। तो माना करते हैं दोनों हिसाब से, कितनी कैसी दुआओं वाला होता है, लंबी चौड़ी दुआओं वाला होता है। कुल कह दीजिए अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाह, अगर हो, बतलाओ मुझे, अगर हो ये कुरान अल्लाह की तरफ से, सुम्मा कफरतुम बिही, फिर तुमने इनकार किया इसका, तो इसका क्या बनेगा। अब तो ये जा रहे हो, अगर ये कुरान हो हक रब की तरफ से, सुम्मा कफरतुम भी, फिर तुमने इनकार किया इसका, तो फरमाया मन अज़ल्लु मिम्मन हुवा फी शिकाकिम बईद, कौन बड़ा गुमराह है, मिम्मन, उससे, हुवा फी शिकाकिम बईद, जो दूर की जिद में पड़ा हुआ है और मानता नहीं है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, जल्दी ही हम दिखाएंगे इनको निशानियां अपनी, फिल आफाक, अतराफ आलम में, वफ़ी अनफुसिहिम, खुद इनकी जानों में, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक के जाहिर हो जाएगा इनके लिए कि कुरान क्या है, हक है। ये निशानियां दो किस्म की हैं। एक निशानियां ये है कि अतराफ आलम में इनको इस्लाम फैलता हुआ कुरान की पेशनगोई के मुताबिक आता हुआ नजर आएगा, बदर में, ओहद में, खंदक में, ठीक है। तो जब फैलेगा, आएगा आएगा, फतह मक्का तक पहुंचेगा, उनको यकीन आ जाएगा कि वाकई कुरान क्या है, आखिर में इनका नंबर आ जाएगा, समझ आ गई। एक ये। दूसरा कि अगर कोई बंदा कुरानी दलाइल पे गौर करे, अतराफ आलम में देखे और खुद अपने इस वजूद में गौर करे, तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कुरान ने जो आफाकी बातें कही हैं या अनफुसी बातें कही हैं, दोनों सच हैं, दोनों। हाँ, तो यकीन हो जाएगा। आगे, अवलम यकफी बिरब्बिका, क्या नहीं है काफी तेरा रब, अला अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, के बेशक वो हर चीज पर गवाह है। क्या तेरा रब गवाह काफी नहीं है हर चीज पर। फरमाया अला इन्नहुम फी मिरयतिन मिन लिकाए रब्बिहिम, खबरदार ये लोग बेशक फी मिरयतिन, शक के अंदर हैं, मिन लिकाए रब्बिहिम, अपने रब की मुलाकात से। अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत, खबरदार बेशक वो अल्लाह हर चीज को घेरने वाला है।